दोस्तों आज होगा क्लास 10th के मैथ का एक टॉपिक जिसका त्रिकोणमिति का तांडव होगा आज। तो आज ये वन शॉट में त्रिकोणमिति होगा कवर, जिसके अंदर आपको उन क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो चैप्टर होता है ना आपका 12 नंबर का होता है क्वेश्चंस, ये 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आज आपका वीडियो देख रहे हो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आपका वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ध्यान देखिए यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होता है। ओके यहाँ पर देखिए ध्यान से, cosec 60 की वैल्यू होती है 1/2 होता है। प्लस लगाइए यहाँ से tan cosec cosec 60 की जो वैल्यू होती है ना क्या होती है 2/√3 होता है। प्लस में tan 60 होता है √3 इंटू sec 30 कितना हो जाएगा, sec किसका होता है cos का, cos 30 वैल्यू हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2/√3। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से 2 1 2 3 हो जाएगा, प्लस में खत्म 2 आ गया, 2 1 कम 2 3 दूनी 6 3 कितना हो गया 8/3। क्या आंसर है आपका 8/3। दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए नोट करिए, करते हैं उस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 इज -1 इक्वल टू cos थीटा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन के लिए cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45। ओके 2 cos स्क्वायर यानी cos 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब आपको सोचना होगा कि यार cos में ऐसा कौन सा वैल्यू है, कॉस में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो मुझे पता है कि कॉस जो 0 की वैल्यू होती है ना वो कितना होता है 1 होता है, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 1 होता है। यानी कॉस में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, क्या आंसर आएगा आपका थीटा की वैल्यू क्या गया 0। ओके चलिए नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट नोट करते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थर्ड क्या है कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था आपको ध्यान से। 2 tan थीटा मतलब कि 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब tan थीटा मतलब tan 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ओके ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 2 1 2 2 1 कम 2 2/√3। यहाँ देखिए 1 लिखिए यहाँ पर, ठीक है यहाँ दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ करते हैं। चलिए यहाँ करते हैं 2 1 कम 2 अपॉन में √3 पूरे का अपॉन लगा लीजिए 1 का यहाँ पर, तो इसको 1 कर लीजिए आप। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2/√3 3 1 कम 3 1 करना में 1 अपॉन में 3 1 कम 3। ओके ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसा करेंगे, यहाँ से 2/√3 अपॉन में 3 1 4 अपॉन में 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2 × 4 2 × 3 अपॉन में 4 × √3 2 दूनी 4। ओके क्या ऊपर बचा 3 अपॉन में 2√3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ लगाइए 2 × √3 √3 है वो, क्या आंसर आया √3/2। ओके चलिए फटाफट करते रहिए क्वेश्चन को, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहा है cos a बराबर √3/2 है। ध्यान देखिए यहाँ पर cos a बराबर √3/2 है। ओके तो ध्यान दीजिए यहाँ पर cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो मुझे पता है कि cos जो 30 की वैल्यू होता है ना √3/2 होता है। एक काटिए, ए का मान कितना आ गया 30 है। अब कह रहे हैं sin 2 का मान निकालिए। यहाँ देखिए साइन यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे sin 2a का मान निकालना है तो sin 2 इंटू ए का मान 30 आ गया, sin 61 कितना होता है पता है वो √3/2 होता है। क्या होता है √3/2। ये क्वेश्चन देखो 19 में 21 में 23 में पूछा गया। ओके चलिए करिए, करते हैं उस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है
कि कॉसेक थीटा बराबर 13/5 है, तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी 2022 में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमको कॉट ए का मान निकालते हैं। सोच रहे हैं कि कॉट में और कॉसेक में क्या रिलेशन होता है, मुझे पता है क्या रिलेशन होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सबको पता है, होता नहीं होता है। अब मुझे इसे कॉट थीटा का मान निकालते हैं। पहले लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे कॉसेक का मान रखिए, कॉसेक का मान क्या है 13/5 का स्क्वायर माइनस का 1। 13 का स्क्वायर 169, अब 25 माइनस का 1/1 कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर अंडर रूट में 169 माइनस 25, 169 25 से कम 25, 25 से कम 25, क्या जाएगा यहाँ से 144 बट्टा में 25, 144 का रूट 12, 12/5, यानी कि कॉट जो थीटा का वैल्यू कितना गया, कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा 12/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू का मान ज्ञात कीजिए। सन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ, यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे फटाफट। देखिए 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर करिए 4 sec 30 का वैल्यू, मतलब sec cos का उल्टा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो क्या हो जाएगा sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, देखिए यहाँ पर sin 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, पूरे का अपॉन देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में √3 का स्क्वायर 3, यहाँ देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए 5 का 5 बटे 4 प्लस लगाइए 4 चौक 16, 16/3 प्लस में माइनस है, यह 1 है, 1/1 कर लीजिए, पूरे का अपॉन लगाइए। यहाँ से हर बराबर है 3 और 1 4 जोड़ दीजिए, अब ऐसे प्लस 1 + 3/4 करिए। ओके, कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, समझ में बहुत सब कुछ आएगा। अब यहाँ पर सबका हर बराबर करिए, तो देखिए अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 12 आएगा 12। अगर मैं इसका मौसम निकालूँ या लॉसन निकालूँ या एलसीएम निकालूँ कितना आएगा 12 आएगा 12। अब 12 से इसको भाग करिए, तो 4 3 12 3, यानी कि 5 गुणे 3 कर लीजिए, प्लस में 3 चौक 12 मतलब 16 गुणे 4 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ओके, पूरा नीचे देखिए 3 4 4 कितना आया 1 आ गया, मतलब यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 5 3 15 प्लस 64 माइनस का 12 अपॉन में 12, अपॉन में मतलब कोई मतलब नहीं, प्लस प्लस यहाँ देखिए 5 4 9 7 12/12 घटाइए 7 बचेगा यहाँ से 6, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया 67/12। ओके, इस प्रकार इसको मैंने बिल्कुल विस्तार से किया है और ये बिल्कुल इजी तरीके से बताऊँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है ना। तो आपको ये टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में सन 2022 और सन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे यदि cos a - b बराबर √3/2 और sin a + b बराबर √3/2, तो थीटा का जो जीरो अंश यानी कि जो a + b का मान है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और a बड़ा होगा हमेशा किससे b से, यानी जो एंगल a का मान आएगा b से बड़ा होगा, और तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos a - b बराबर दिया है √3/2। तो आपको बस सोचो कि
कॉस में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है? तो मुझे पता है कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो कॉस से कॉस गया, यानी a माइनस बी का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। इसको बोलो आप समीकरण नंबर फर्स्ट। आई बात समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से लिखा साइन a प्लस बी बराबर √3/2 हुआ। साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? सबको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन साइन काटिए, क्या आ गया? a प्लस बी का मान क्या आ गया? 60 डिग्री आया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब दोनों को समीकरण जोड़ दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। a माइनस बी बराबर 30 दिया है और a प्लस बी बराबर 60 दिया है। खत्म। 2a बराबर 90 अंश आया। a बराबर 90/2 कितना है? 45। a का मान कितना है? 45 अंश आया 45 अंश। अब हम क्या करेंगे, जो a का मान है उसको हम समीकरण 1 में 2 में कहीं रख देंगे तो b का मान निकल जाते हैं। देखिए समीकरण 1 से a का मान 45 माइनस बी बराबर 30 दिया। देखें ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 1 हमने लिखा, यहाँ पर a का मान हमने रख दिया क्या? 45। b का मान हम घटा देंगे यहाँ से। तो देखिए इसको तो भेजिए, तो 45 माइनस 30 बराबर b, 15 बराबर b। यही b का मान कितना गया? b का मान कितना गया? 15 अंश। आई बात समझ? इस प्रकार हम a और b का मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से a का मान है a और b, यानी b और a b आ गया मान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको फटाफट नोट करिए। आज हमारा टारगेट है 1 शॉट में पूरा खत्म करना, तो खत्म कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, मान याद करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। देखिए पहली बात, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, माइनस tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना होता है मुझे पता है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। cos 90 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 कर लेंगे बटे 0 कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। 5 एकम 5/4 प्लस में 4 16 16/3 हो जाएगा, माइनस 1/3। सेव सॉल्व 12 ले लीजिए यहाँ से, क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा नीचे, 12 4 यानी 4 यानी 5 3 15, दैट में कर रहा हूँ। यहाँ 4 से कटेगा 4 16 16 64 हो जाएगा यहाँ से, और क्या जाएगा यहाँ से? 12। कैसे हमने किया? इस 4 से हमने 12 को भाग किया, 3 आया, उस 3 से हमने 5 को मल्टीप्लाई 15 हो गया। इस 3 से इसको भाग किया, 4 आया, 16 64 हो गया। इस 1 से हमने 12 को भाग किया, उस 12 को मैंने से गुणा कर दिया, आ गया। इस जोड़िए कितना है? 679 माइनस 12/12 67/12 आया। समझ में नहीं है? इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। सन 2022 में पूछा गया, ध्यान दीजिए। cos थीटा 5 10 13 5 आ गया, ठीक है ना? केवल 13/5 हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन का क्या होता है? p/, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, 13/5। यहाँ देखिए कर्ण कितना आ गया? 13 आया, कर्ण 13 आ गया। लंब कितना है? लंब 5 है। आधार पता है क्या? नहीं पता, आधार निकालिए ना यहाँ से। फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देख रहे नहीं दिख रहे? चलिए नहीं दिख रहे, यहाँ ध्यान देखिए, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25 44
ये कौन कितना है 12 आ गया, आया 12 का। अब क्या निकला, टेन थीटा निकाला आपको। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया आपको 5, आधार कितना हो जाएगा आपको 12 हो गया। अब क्या निकालना आपको, कॉस थीटा। कॉस मतलब आधार बटा आधार 12 कर दिया कितना 13। ओके चलिए करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात किए। इस नंबर 20 में पूछा है क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ को लिखते हैं, साइन थीटा बराबर 4/5 होता है। ओके ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मैं पूछूं यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताओ, लंब बटा कड़ होगा, बिल्कुल होगा। लंब का मान कितना हो गया, लंब हो गया आपको 4, कड़ कितना हो गया, कड़ हो गया 5। तो मेरे को आधार निकालो ना, ठीक है सर निकालते था, कितना जाएगा, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर ऐड करिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ध्यान देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 √9, मतलब आधार कितना गया 3 आधार आ गया। अब एक काम करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा। अब देखिए ध्यान से, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, क्या होता है tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। लंब का मान हुआ 4, आधार का मान क्या होगा 3 माइनस 5, कॉस मतलब आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, आधार 3, कड़ कितना है 5 हो गया। अपॉन देखिए सेक का, सेक किसका उल्टा, सेक का किसका उल्टा, कॉस का। कॉस का वैल्यू कितना, कॉस अभी रखा है यहाँ पर, इसको उल्टा कर दो, मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार बटा कड़, तो सेक कड़ बता आधार, तो कड़ का मान 5, आधार का मान 3 प्लस लगे 4 लिखे मल्टीप्लाई। कॉट का क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, कड़ का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 3 दिया, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, 16 बटा 3 माइनस 5 से 12 खत्म, क्या आ गया, इसको ये कर लो ठीक है, ऐसा कर लो। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए 5 बटा 3 प्लस 4 4 खत्म 3 बटा 1। यहाँ देखिए ध्यान से 16 कम 16 माइनस 3 9 अपॉन में 3 कम 3 पूरे का अपन आ गया। 5 कम 5 प्लस 3 तरीके 9, 3 कम 3 3 खत्म, कितना जगह 16 में से 9 हो गया, क्या बता 7 14, कितना है 1/2, इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इतना सिंपल क्वेश्चन आप अलग अलग करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आप इसी में वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कॉसेक ए बराबर 2 दिया है तो 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। सन 2019 में पूछा गया है। सबसे सॉल्व करते इसको, देखिए यहाँ पर कॉसेक ए, लिए कॉसेक ए बराबर 2 दिया है, इस 2 के मान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कड़ बटा लंब होता है। कड़ कितना है आपका, कड़ 2 आ गया, लंब कितना है 1 आ गया। क्या नहीं, आधार नहीं दिया, आधार निकालिए। आधार फॉर्मूला क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ दिया कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देंगे आधार कितना जाएगा आपका 4 माइनस 1 √3 आधार आ गया। अब आता है अपने टॉपिक पर, जो प्रूफ करना, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 1/10 प्लस में साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अरे बात समझ दिख रहा है ना, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना दिया है 1, आधार का मान √3 ठीक प्लस हो गया यहाँ पर।
साइन मतलब लंब बटा कण, लंब का मान 1, कण का मान 2। ओके, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस आधार बटा कॉस मतलब आधार बटा कण, आधार का मान √3 और कण का मान 2 आ गया। अब सॉल्व करते इसको, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 और 1 का नाम 1 हो जाएगा, प्लस लगाइए, ठीक है 1/2 लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिए 1 क्रॉस लिखिए, 2 1 कम 2 प्लस √3 अपॉन में 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, √3/1 प्लस में 2 1 कम 2 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से यहाँ पे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 खत्म, क्या आएगा आपका √3/1 प्लस में 1/2 प्लस √3 आया ना। अब एक काम करिए, इसको यहीं पे परिमेयकरण करिए, रेशनलाइज करिए इसको। कैसे करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह लेके चलिए, यहाँ पर 2 प्लस √3 है ना, करिए 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है ना, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3/1 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही आएगा, इसका तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, √3/1 प्लस में 2 माइनस √3, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना गया, ध्यान से देखिए यहाँ से √3/1 प्लस हर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, हर √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन में 1, √3 आपके आ गया आंसर, 2/1 मतलब तुम्हारा आंसर आ गया। ज्यादा टफ नहीं है, आप अलग अलग निकालने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश किया करो। ओके, जल्दी आंसर आ जाएगा, करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। एक क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को दूसरे घुमा कैसे पूछा गया, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सन 2021 से पूछा गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया घुमा घुमा कर, इस बार भी घुमा घुमा पूछ सकता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले बात क्या बोल रहा है कि tan a ले लो या थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे a है ना, तो a है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे थीटा रखा है, यहाँ पे ए रखा, सब कंफ्यूजन सा नहीं होगा, नहीं बेटा ये एंगल है, आपका ये एंगल दे रखा है, तो एंगल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ए दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थीटा थीटा तो दिया हुआ है। तो पहले आप लो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दिया। अब सोचो, जरा सोचो कि tan में किसका मान 1 होता है, तो आप कमेंट तो काम करें बेटा, ऐसा करो भाई कि tan 45 का मान a होता है, तो काट दिए, tan से tan गायब, a का मान कितना गया 45, मतलब tan 45 का मान a होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा a बराबर कितना है 45 आ गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, फिर मान ज्ञात करना है, इसका सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो लीजिए LHS क्या दिया हुआ, 2 sin a cos a, वैल्यू पुट करिए, 2 sin a sin 45 इंटू cos 45, हमने क्या किया, एक जगह पर क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। ऐसे थीटा निकालते हैं, थीटा जब क्या वैल्यू पुट कर देते हैं आप, sin 45 1/√2 इंटू कॉस का 1/√2, एक करना में 1 √2 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया 1 आ गया। ये तो आपका RHS प्रूव्ड हो गया, सिंपल था बहुत, ज्यादा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसका मान 1 आएगा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करते रहिए, देखो कितना बार सन में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको शेयर करते रहिए, जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर किया करिए प्लीज। क्वेश्चन पर तरह कैसी थी कीजिए, ये सब वैल्यू दे रखा है, आपको 7/4 आना है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सिंपल है। पहले आप लीजिए LHS लीजिए, सीधे करना सवाल में हमेशा पहले LHS लो, या फिर RHS भी ले लो, कोई ले लो, कोई प्रूव कर लिया तो, लेकिन लिखोगे जो आप लोग इधर का या RHS या फिर LHS ले रहा हूँ, तो लिखिए यहाँ पर हम LHS ले रहे हैं, क्या LHS है भाई, cos 0 अंश प्लस sin 30 अंश प्लस sin 45 अंश
साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45। ओके, ध्यान दिए यहाँ पर कॉस 0 का मान होता है हमेशा 1 होगा प्लस में, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे करिए, 2 1 कम 2 करने में अपन 2, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। अब रेशनलाइज मतलब परिमीकरण कर दीजिए। ठीक, ये ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को। यहाँ ये करिए, 2 1 कम 2 हो गया, 3/2 इसमें √2 क्या हो जाएगा यहाँ से, हो गया, हर बराबर है। ओके, यहाँ देखिए 3 माइनस √2 अपॉन में 2। अब एक चीज देखिए, ऊपर वाले देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा अपॉन में 4, 9 में से 2 गया 7/4, एक है आपको RHS, जो हमको क्या करना था प्रूव करना, आपको आ गया आंसर। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है, जल्दी करिए इसको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, sin A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो कुल मिलाकर हमको इन सब का मान निकालना है। तो इन सब सवाल को मैं बहुत एक नया तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ओके, तो पहले बात ध्यान दो, पहले इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। कह रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या समकोण है, मतलब त्रिभुज बनाइए फटाफट। यहाँ पे यह बना त्रिभुज, यहाँ पे जो है यहाँ पे, चलिए बना तो यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पर बना दिया हमने ABC, बी बोल रहा समकोण, मतलब यह कि उसको कितना 90 अंश का हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि tan A बराबर √3 दिया है, एक बार ध्यान देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर tan A बराबर 1/√3 दिया है तो वही बताइए कि 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan sin का यानी A का मान क्या आ गया आपका 30 अंश आया। अगर आपका ये 30 अंश आया तो C कितना होगा, तो पता है वो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का कितना 180 होता है। A का मान 30 दिया है, B का मान दिया 90, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा, कोण C 120 प्लस कोण C बराबर 180। आया 60 अंश, यानी C का कितना 60 अंश आ गया। अब हमको इनका यूज करना है, देखिए ध्यान से, एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला की बात करेंगे। देखिए साइन एक होता है साइन A प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A इंटू कॉस A, साइन इंटू कॉस बी प्लस में कॉस A इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक होता है कॉस A प्लस बी बराबर कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। इनका हम यूज करके इस सवाल को बड़ा सिंपल तरीके से लगा देंगे। अब बस ध्यान दीजिए, हम पहला सवाल लिखते हैं यहाँ पर क्या है, साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन C। ये ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से, साइन A कॉस B समझिए B है, फिर कॉस A फिर साइन B, मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बन गया आपका,
ये आपका बन गया साइन ए प्लस सी का, यहाँ ए बी था तो ए प्लस साइन ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर सी है तो साइन ए प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और सी का मान रखिए, ए का मान कितना दिया है आपका 30 अंश, सी का मान दिया कितना आपका 60 अंश, जोड़ दीजिए इसको 30 60 30 90 और साइन 90 का कितना था 1। देखिए कितना सिंपल तरीके से आंसर आ गया ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अब अगर देखिए ध्यान से ऐसे सेकंड क्या है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। एक मिनट चेक दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है पीछे उधर साइड में, चलिए दिख रहा है को, ठीक है। यार देखिए ध्यान से, ये क्या बना फॉर्मूला, इसको देखिए ध्यान से, देखिए इसको कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस है माइनस, यानी क्या बन गया आपका कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला हो गया। आई बात में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस ए का मान 30 अंश आया है, सी का मान 60 अंश आया, आया कि नहीं आया, ए का मान 30 अंश, सी का मान 60 अंश आ गया। कॉस 90 अंश, कॉस 90 का मान कितना था 0 आंसर आ गया 0, और हमारा एक आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ओके। आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, बस समझ जाना। एंगल की हेल्प से इन सारे क्वेश्चन को कर दिया और फॉर्मूले की हेल्प से, इन फॉर्मूले को और इन एंगल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर सही दिख नहीं रहा था बट मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, उसे ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, पहले दिख रहा ना, चलिए ठीक। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। सवाल है क्या है देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग इसको लेके चलेंगे, इसमें हम RHS लेके चलेंगे, LHS लेके आएंगे, हमारा मान RHS लेके चलेंगे, आप LHS भी ले सकते हो, मैं ले RHS लेके चलूँगा। 1 प्लस सॉरी माइनस में क्या समझ, ठीक है चलिए देखिए यहाँ से 1 माइनस tan ए का अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। इसको हम सेपरेट करेंगे, यहाँ से अलग अलग करेंगे, मतलब 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर एक तरफ कर लेंगे, इंटू इसको अलग कर देंगे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हम क्या चेंज करेंगे, साइन को हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करिए 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए साइन ए होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कॉस ए क्या करिए साइन ए कॉस ए स्क्वायर लगाइए, इनटू यहाँ पे ऐसा करिए 1 ऊपर लिखिए, यहाँ पर 1 कर लीजिए साइन ए कॉस ए करके कॉस ए माइनस साइन ए स्क्वायर अपॉन में कॉस ए स्क्वायर, अलग करने को दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा साइन तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम चीज़ दिख रहा है, बस साइन चेंज कर लो यहाँ पर, तो ये कर लो, यहाँ यही कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ अगर साइन में इधर करूँगा, मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन ए, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, रहेगा माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर लगाना तो प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू खत्म, क्या बचा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब मुझे ना 10 कटते हैं, ऐसा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, साइन गुणा करिए यहाँ से, ध्यान से देखिए, कुछ अलग और तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर करने का, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अलग अलग रखिए इसको, मजा आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे
साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसका उल्टा सेक स्क्वायर है, मतलब क्या होगा सेक स्क्वायर हुआ अपॉन में कॉस स्क्वायर हुआ कॉसेक स्क्वायर है। अब मुझे बताओ 1 प्लस सॉरी सेक स्क्वायर और क्या होता है सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो क्या आंसर 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में कॉसेक हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये क्या होगा आपका LHS हो गया। इस प्रकार हमने प्रूफ कर दिया, हमने RHS लेके चला था, हम LHS आ गए, आप LHS ले सकते हो RHS ला सकते हो, इसलिए मैंने RHS के लिए LHS ला दिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल से मैंने इसे साइन कॉस में चेंज किया। और साइन कॉस में चेंज करने से कुछ चीज़ बड़ा सिंपल लगता है, मुझे पता है टेन कॉस में भी ईजी लगता है, बट साइन कॉस में पता नहीं बहुत ईजी सा लगता है, आपको भी ईजी लगता होगा। ओके चलिए करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 क्या है, कह रहे यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो इसमें a और b का मान निकालना है। ये सवाल मैंने अभी इससे पहले करवाया था, साइन वाला है, बिल्कुल वैसे ही होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। तो tan में किसका मान √3 होता है, तो हमको पता है कि tan 60 का जो मान होता है, जो tan 60 का मान होता है वो √3 होता है, तो यानी a प्लस बी का जो मान आ गया क्या आ गया 60 आंसर आया, समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। अब लीजिए ये वाला tan a माइनस बी का जो मान दिया है वो दिया है 1/√3 दिया है, तो tan a माइनस जो b का जो मान होगा वो होगा आपका tan 30 का मान, tan से tan गायब हुआ, क्या बचा a माइनस बी का मान क्या गया 30 आंसर आया 30 आंसर, समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। समीकरण 1 और 2 को छोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ते ध्यान से देखिए, तो ए का मान क्या दिया a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर कितना दिया 30 अंश, जोड़िए सॉरी a प्लस 2a बराबर खत्म हो गया 90, एक का पैसा आ गया नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ए का मान समीकरण 1 में किसका ही रख लो, निकाल लो, चलो मैं इसमें रख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये दो समीकरण 1 से ए का 45 प्लस बी बराबर 60 दिया है, कितना बी का मान कितना आ गया 15 अंश आया और ए का मान कितना आ गया 45 अंश आया। आई बात समझ, इस पर हम आंसर निकाल लेंगे। ओके बहुत सिंपल एग्जाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और हाँ इस क्वेश्चन को जो पूछा गया है, मैं टाइमिंग बताया ना आपको, ये कब पूछा गया है, ये सन 2000 पूछा गया है, सन 2023 में, कब सन 2000 इसको 23 में पूछा है क्वेश्चन से। ओके चलिए इसको लाइट करिए फटाफट, मैं दिखा दूँ यहाँ पे, इसको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना हमको, ये लाना हमको। चलिए हम लेते हैं यहाँ LHS लग चलेंगे हम, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस में कॉस ए, चेंज करिए इसको, कॉट को क्या लिख सकते हम लोग कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ देखिए कॉट को कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में नहीं प्लस में कॉस ए। अब एक काम क्या करेंगे हम यहाँ से, हम क्या करेंगे इनमें सब में से कॉस कॉमन लेंगे, तो जब कॉस कॉमन लेंगे कॉस ए तो 1 साइन ए माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ भी कॉस ए कॉमन लेंगे 1 साइन ए प्लस में 1 खत्म, 1 साइन ए माइनस 1 साइन ए प्लस में 1।
अब ओपन 1% क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक -1, कॉसेक ए +1 है ना। ये क्या होगा आपका RHS प्रूव हो गया। ओके, बहुत सिंपल था, फ्रॉड करिए इसको। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहे cos 45 बराबर दिया है, सॉरी cos 45 दिया, सॉरी 4/5 दिया है, हमको इसका मान निकालना है। चलिए करते हैं, पहले लिखते हैं। यहाँ को सिंपल और कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, नहीं कर, चलिए ठीक है, दीजिए हमसे कुछ और सिंपल कर दे, नहीं हो पाएगा, साइन निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ से करिए। यहाँ पे कॉस को आधार बटा कर, आधार 4 आया और 5 आया हुआ। यहाँ से लंबा निकालना, लंबा फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के 4 का स्क्वायर, 25 - 9, 25 में 9 16, लंबा आया कितना 4 आ गया। अब वैल्यू लीजिए जिसका हमको मान निकालना है, क्या लिखिए, साइन थीटा कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा। साइन का मान क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब दिया 4, कड़ दिया है 5, कॉस का आधार बटा कड़, आधार दिया आपका 4, सॉरी मिस्टेक हो रहा है बाबू, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ 16 यहाँ 9 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। साइन लंब दिया है 3, 4 और 5, ठीक है। tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब दिया कितना आपका 3, 4 का स्क्वायर, 12/25, 9/25, ओके, 12 9 21/25 आंसर आया। ओके, तो इतना है आंसर। इसमें मिस्टेक कहीं किया गया, हाँ मिस्टेक तो मैंने कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 16 होगा, यहाँ पे करिए 16 को 12 करिए, 16 12 16 32 को 2 हासिल 3, 16 3 19, 25 9 225, 25 8 200 और 25 और 400, जोड़ दी इसको, 5 2 7, 11 से 1 4 तो 400 आंसर, 400 आंसर। ओके, आज मेरा त्रिकोणमिति का आज पार्ट 1 वीडियो रहेगा, यहीं तक रहेगा, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और लॉन्ग हो भी गया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सब देखिए सन में आया क्वेश्चन है, तो आपको अभी इसका पार्ट 1 मैंने करा दिया, पार्ट 2 में ये त्रिकोणमिति का हो जाएगा पूरा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी इस टाइम बज रहा है, पता है कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, नींद भी आ रही है बहुत है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया क्वेश्चन, इसको इग्नोर करते हुए मेरी बातों को, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, नींद आ रही है बहुत है, ठीक है ना, 2 बज रहा है रात के। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ